Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. General deduction we are in and tax computation is my next very technical part. I would put this way कि ये tax computation clear ना तो आप taxation subject के king. देखिए friends, as far as the computation of tax is concerned, I would simply like to remind you my friends that for individual and HUF 2,50,000 rupees is the basic exemption limit. 2,50,000 1 to 5 lakh rupee the tax rate is 5%, 5 lakh 1 to 10 lakh the tax rate is 20%, and about 10 lakh the tax rate will be 30%. Important issue is 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है. सीनियर सिटीजन रेसिडेंट के लिए 2.5 लाख की लिमिट 3 लाख रुपए है, एंड सुपर सीनियर सिटीजन जिसका ये एज 80 ईयर्स एंड अबाव हो एंड रेसिडेंट हो उनके लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए है. अब ये इतनी अमाउंट तक कोई टैक्स नहीं लगता है. इट्स टर्म्ड एज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन माय लॉ. अब देखो फ्रेंड्स, मेरे एसएससी ने मान लीजिए माय पोर्शन इज computation of tax payable. अब ये टैक्स पेबल में मान लीजिए मेरा एसएससी है मिस्टर ए हु इज रेसिडेंट. इनकी बिजनेस इनकम है से 380, बाकी कोई इनकम नहीं है. एक ही इनकम. कौन सी इनकम? बिजनेस इनकम. मेरे एसएससी का कोई जनरल डिडक्शन भी नहीं है, तो ये मेरी जीटीआई कम एनटीआई हुई, बराबर है. एंड ये जीटीआई एनटीआई के ऊपर यू हैव लिसन बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000 एंड जो बैलेंस बचा 130, उसके ऊपर आपका टैक्स पेबल आएगा 5%. दैट वुड बी गिविंग यू 6,500 एंड योर टोटल टैक्स पेबल विल बी 6,500. अभी मैं इसमें कोई भी रिबेट या सेस की इफेक्ट नहीं दे रहा हूं. मेरा टोटल टैक्स पेबल आया 6,500 रुपीज. फ्रेंड्स, कैसे 6,500? 2.5 लाख रुपए तक जीरो, 2.5 लाख के ऊपर 380 तक 1,30,000 तक स्लैब रेट से 5%. मान लो फ्रेंड्स कि मेरा क्लाइंट मिस्टर बी है हु इज रेसिडेंट, एंड ये मेरे क्लाइंट का कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म. सर, कैपिटल गेन के टॉपिक में मैंने आपको सिखाया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी इज टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20%. बाकी मेरे क्लाइंट की मान लो कोई इनकम नहीं है. हिज जीटीआई कम एनटीआई इज कमिंग टू 380. बाकी कोई इनकम नहीं. 380 is his GTI NTI. Now the question arises, from this 3,80,000 rupees long term capital gain only, जो flat rate 20% से taxable है, whether my client, whether my assessee is able to get the basic exemption limit or not. And friends, answer given by my law is yes, you would be able to get, and hence आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगी 2.5 लाख, विच वुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 0%. एंड बैलेंस अमाउंट कितनी आई? बैलेंस अमाउंट 1,30,000 इज माई बैलेंस अमाउंट. दिस 1,30,000 बैलेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20%. दैट वुड बी गिविंग मी 26,000. एंड फ्रेंड्स, माई टोटल टैक्स पेबल विल बी 26. I'm not involving myself into
रिबेट एंड सेस, बट 26,000 का मेरा टैक्स। मुझे समझाना क्या था, 380 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से भी आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी। ये 5 मिनट के लिए मान लो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होता 10% वाला, तो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती। 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता 111A वाला, तो भी आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 100% मिलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट assume friends that my client has got, this is very important, my client is Mr. C, who is also resident and who has under the head income from other source casual income 3,80,000 की। His GTI कम NTI is 380। ये 380 बाकी कोई इनकम नहीं, कैजुअल से कोई जनरल डिडक्शन नहीं। The question arises, out of this 380, how you will make the computation? Question arises, would you be able to get the basic exemption limit or not? Because you are aware there is basic exemption limit of 250। सर खास समझिए, ये कैजुअल इनकम से आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ना मिले, कैजुअल से कुछ ना मिले, कैजुअल से एक्सपेंडिचर अलाउेबल नहीं मिलते, कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, जनरल डिडक्शन नहीं मिलते, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं मिलेगी। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द कैजुअल इनकम। एंड फ्रेंड्स, मेरा बैलेंस बचा कितना, पूरा 380, एंड फुल 380 के ऊपर माई टैक्स पेबल is going to be at the rate of 30%. So my tax payable at the rate of 30% on 380 will be giving me 1,14,000, and here my total tax is coming to 1,14,000 except 87A rebate, and you people are aware except the cess here. मैंने समझाने की ट्राई की कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेसिक एग्जम्पशन में जा सके, 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में जा सके, बिजनेस सैलरी एचपी बेसिक एग्जम्पशन में जा सके, जिसको हम नॉर्मल रेट बोलते हैं, आई एम कमिंग। कैजुअल इनकम, ये मुद्दा समझना, कैजुअल इनकम कैनॉट बी शिफ्टेड टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो क्या किया है, आप एकदम सिंपल पढ़ा देते हो। देखो आपने क्या किया सर, एक सम में बिजनेस इनकम रखी, दूसरे सम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखा, तीसरे सम में कैजुअल इनकम रखी, सिंपल समझा दिया। एक साथ अगर सब आ जाता सर, एक ही एसएससी का बिजनेस भी होता, लॉन्ग टर्म भी होता, 111A भी होता, कैजुअल भी होता, देन व्हाट टू डू, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वो ठीक है सर, पर वो कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रेंड्स, इन माय लेजिस्लेचर इटसेल्फ दे हैव गिवन, खास समझना, दे हैव गिवन प्रायोरिटी फॉर शिफ्टिंग टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब देखो, टैक्स रेट वाइज मैं इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड करता हूं। हेड वाइज भी हमने 5 पार्ट में डिवाइड की हुई, आप लोगों को पता है, सैलरी, एचपी, बिजनेस कैपिटल गेन, अदर सोर्स। रेट वाइज भी मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड करता हूं। कौन से 5 पार्ट में डिवाइड करता फ्रेंड्स? फर्स्ट इज my long term capital gain. You are aware it is taxable at a rate of 20%. Second is, friends, my long term capital gain under 112A, which will be taxable at the rate of 10%. Friends, थर्ड वन इज माय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी भरा हो तो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%. I have also got, friends, in my act
casual income taxable at 30%. And now listen, इसके अलावा एनी अदर इनकम, अब एनी अदर इनकम में क्या आएगा? पूरा सैलरी, पूरा एचपी, पूरा बिजनेस। सैलरी, एचपी एंड बिजनेस प्रोफेशन की एक एक इनकम आपकी जो है ना वो नॉर्मल रेट वाली इनकम है। इसको मैं टैक्स करूंगा एट व्हाट रेट? नॉर्मल रेट। सेम वे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका अदर देन 111 है। लाइक आपने गोल्ड बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लैंड बेची, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, बिजनेस प्रोफेशन में शायद सिखाया होगा डेप्रिसिएबल एसेट बेची, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। ऑल दिस विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। एट द सेम टाइम आईफोस में कोई भी इनकम अदर देन कैजुअल इनकम विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। अब फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर केस में ये सब का आप टोटल करोगे ना फ्रेंड्स, तो ये सब के टोटल को कंबाइनली हम बोलते हैं फ्रेंड्स हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं इसको? जीटीआई। अब साहब, पहले लेक्चर से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं दैट जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये वाली अमाउंट जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म, अदर देन 111 है, अदर देन द कैजुअल इनकम। इसको थोड़ा पॉजिटिवली आज बात करें फ्रेंड्स। काइंडली लिसन एंड कॉन्सेंट्रेट फुल। माय जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम माय जीटीआई अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों अदर देन 111 है, अदर देन कैजुअल इनकम। सो मेरी जो जीटीआई है उसमें से लॉन्ग टर्म निकल गया, 111 निकल गया, कैजुअल निकल गया, तो बचा क्या? कैन आई से माई जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल ओनली एंड ओनली फ्रॉम नॉर्मल रेट इनकम। लेट अस बी नाउ वेरी पॉजिटिव। आई वुड बी एबल टू गेट जनरल डिडक्शन ओनली एंड ओनली फ्रॉम विच इनकम? नॉर्मल रेट इनकम। अदर देन अभी बोलने की जरूरत ही नहीं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऐसा है कि जो टॉपिक अभी हम सीख रहे हैं जनरल डिडक्शन, इट इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम the normal rate income. It's not available from special rate income like long term, like 111, like casual. They are termed as special rate income. अब फ्रेंड्स, मेरा दूसरा मुद्दा आया प्रायोरिटी। एक साथ हर एक इनकम आ जाए एक ही सम में, तो फ्रेंड्स योर प्रायोरिटी for shifting to basic exemption limit, and friends that priority for shifting to basic exemption limit is also been given in the law itself. It is called priority for shifting to basic exemption limit. It's obligatory. आप सबसे पहले कौन सी इनकम ले जाओ? नॉर्मल रेट। पहले नॉर्मल रेट इनकम ही जाएगी, उसके बाद आपको चॉइस दे रहे हैं आपको जो करना है वो। एंड अगर आपको चॉइस दे रहे हैं ना, तो आप ये स्पेशल रेट में से ट्राई करोगे हाईएस्ट रेट वाली इनकम पहले ले जाने की। पहले नॉर्मल रेट, वो कंपल्सन है, उसके बाद आपकी चॉइस। सो स्पेशल रेट में से हाईएस्ट रेट। व्हाट इज हाईएस्ट रेट इन स्पेशल रेट? कैजुअल। बट थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कैजुअल कैन नॉट बी शिफ्टेड टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सो उसके बाद का स्पेशल रेट कौन सा आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने परसेंट वाला? 20% वाला। उसके बाद आप क्या ले जाओगे फ्रेंड्स? एसटीसीजी अंडर 111 है। एंड उसके बाद आप क्या ले जाओगे फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से परसेंट वाला? 10% वाला अंडर 112A. सो दिस इज
going to be your priority for shifting to basic exemption limit? ऑलवेज पहले नॉर्मल रेट, उसके बाद लॉन्ग टर्म, उसके बाद 111 एंड उसके बाद 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शुड बी योर प्रायोरिटी फॉर शिफ्टिंग टू बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट. कैजुअल इनकम कैनॉट बी शिफ्टेड टू बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट. अब ये मैंने क्या लिखा है ना, वो मुझे तीन एक प्रैक्टिकल से आपको समझाना है सो एज टू हैव बेस्ट क्लैरिटी. मैंने अभी जनरल मुद्दे लिए. आप पहले ये वाला फंडा जिसमें कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स मैंने दिया, कौन सा टैक्स मैंने दिया, इंडिविजुअल इनकम वाला, वो आप थोड़ा कॉपी करिए पहले. एंड उसके बाद फ्रेंड्स हम चल रहे हैं, आपके कॉपी हो जाने के बाद 2 या 3 सम्स इन द पर्टिकुलर लेक्चर वेरिन आई विल बी हाईलाइटिंग हाउ टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल. फटाफट इतना कॉपी करना है. पहले आप फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, उसके बाद ये जो GTI लिया है मैंने प्रायोरिटी फॉर शिफ्टिंग वाला, बिल्कुल उसके बाजू का. एंड लास्ट में जो नीचे मैंने लिखा है कौन सी प्रायोरिटी में आपको ले जाना है शिफ्टिंग, वो ऊपर का जो मुद्दा है ना GTI वाला, वो आपके रेफरेंस के लिए लिखना है दैट जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल ओनली फॉर फ्रॉम नॉर्मल रेट इनकम. इसका है ना मैं थोड़ा नाम चेंज कर दूं लिखने के लिए. मोमेंट प्लीज. आई वुड कॉल इट नॉट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नीचे ही लेते हैं. आई विल कॉल इट types of income as per tax rates. वो पहले, उसके बाद प्रायोरिटी. Yes friends, if you are done with, तो let me compute the full sums of general deductions. I know that there are certain deductions on income side pending, but वो practicals में नहीं आएंगे. ATTT, ATTB मेजर आएगा एंड ATC, ATD वाले सेक्शंस आएंगे. प्लस टैक्स कंप्यूटेशन would be my part of discussion. Let's check out friends. I would take you to question number 8 from your material. Question number 8 में you are given Mr. Siva who is aged 61 years has gross total income of 7,75,000 rupees comprising of salary and house property. Immediately अभी क्लिक होना चाहिए. Salary and house property है ना, तो can we say Mr. Siva has got only normal rate income. लॉन्ग टर्म होता, 111A होता, कैजुअल होता, 112A वाला लॉन्ग टर्म होता तो स्पेशल रेट इनकम होती है. तो ओनली कैसी इनकम हो गई उनकी, नॉर्मल रेट इनकम हो गई मिस्टर सिवा की. नंबर 1. नंबर 2, ही हैज मेड फॉलोइंग पेमेंट एंड फॉलोइंग आउटगोइंग. अब एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर उन्होंने ये सब पेमेंट्स किए हैं, आउटगोइंग किए हैं, तो उसके ऊपर उनको जनरल डिडक्शंस मिलने वाले हैं. जनरल डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम GTI एज इट्स ओनली नॉर्मल रेट. सो लेट अस बिगिन विथ द सम with the gross total income. See, in question number 8, Siva, who is of the age of 61 years, senior citizen. I assume him to be resident, having previous year 1920 relevant to 2021. अब ये मिस्टर सिवा की जो इनकम की डिटेल मुझे दी हुई है, वो डिटेल में एक एक करके लेने जाऊं तो हैव अ चेक फ्रेंड्स. मेन आंसर यहां पे मैं लिख रहा हूं. विथ 2 कॉलम्स. मेरी सैलरी NHP मिलके मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,75,000 इज माई
GTI, which is fully comprising of normal rate income. Now I go for working one, wherein I'll check out general deduction. देखो जरा भी जल्दी किए बगैर एक एक डिडक्शन हम लेते हैं, मैं वर्किंग में ही प्लॉट करूंगा. पहला दिया है प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ ऑफ मेजर डॉटर. प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ, इट इज लिप, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ATC में डिडक्टिबल मिलता है. मैं पे करूं मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरी डॉटर के लिए, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, आई एम एलिजिबल फॉर डिडक्शन. यहां पे भले मेजर डॉटर है बट दैट वुड बी एलिजिबल फॉर ATC. अब ये पॉलिसी 1416 को ली है, दैट इज 14/2012, या उसके बाद ली हुई है. डॉटर कुछ लिखा नहीं है कि डिसेबल्ड या DC से सफर कर रही है. 180 की सम अस्योर्ड है, 20,000 का प्रीमियम है. कैन वी से मैक्सिमम प्रीमियम एलिजिबल इज ओनली 18,000. कोई चिंता है यहां तक? परफेक्टली सेट है. सो व्हाट वुड हैपन हियर इज, कैन आई से मैं सेक्शन 80C पहले ले लूं. लिप फॉर डॉटर, मैक्सिमम 10% ऑफ 180 करके 80C में मुझे कितने का 80C मिल सकता है फ्रेंड्स? 18,000 रुपए का. ये एक मुद्दा हुआ. दूसरा, भले प्रीमियम 20,000 का पे किया, मुझे मिलेगा 18,000. अब साहब दूसरा मुद्दा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ 12,000 एंड स्पाउस 14,000. खुद की एज 61 ईयर है, समझना. स्पाउस में भी सीनियर सिटीजन, स्पाउस में भी नॉन सीनियर सिटीजन, डिपेंड्स. स्पाउस की एज 59 भी हो सकती है, स्पाउस की एज 60 भी हो सकती है, 61 भी हो सकती है. नाउ हियर व्हेन द प्रीमियम इज पेड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सीनियर सिटीजन, तो वो एक्स्ट्रा 5,000 वाला भी रूल पिक्चर में आने वाला है. एंड हेंस मैं यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिखूं तो, और 3 लिखूं, ATD, मेडिक्लेम, टोटल 26,000 का पे किया. Can we say as it is paid for senior citizen resident? I would be able to get full 26,000. 5 मिनट के लिए मान लीजिए वाइफ नॉन सीनियर सिटीजन होती एंड ये हमारा असेसी सीनियर सिटीजन होता, तो वाइफ के 14,000 जो पे हुए हैं उसके लिए 14,000 और नॉन सीनियर का 25,000 विच एवर इज लेस 14, एंड हस्बैंड सीनियर उसके 12,000, 26. सीनियर का ऐड करो 26 और 50 विच एवर इज लेस करके कितना आ जाता? 26,000. आपको पूरा मिल जाता, बराबर है. सो दैट्स हाउ आई एम टेकिंग डायरेक्टली 26,000 इन आइदर वे ऑफ द वे, वेदर वाइफ इज सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन, आंसर वुड रिमेन द सेम. थर्ड फ्रेंड्स, मैंने ये कवर किया, ये दूसरा कवर किया. डोनेशन टू इंस्टीट्यूट, पब्लिक इंस्टीट्यूट, ATG लास्ट में रखो फ्रेंड्स. नाउ LIC पेंशन फंड, कैन वी से LIC के पेंशन फंड में आप रुपए जमा करवाओ ना, तो CCC में यू आर एलिजिबल टू गेट 80 CCC डिडक्शन. कितना पे किया है पेंशन फंड ऑफ LIC? 60,000. सो कैन वी से यू वुड बी एबल टू गेट फुल 60,000. एक चीज और समझा दूं फ्रेंड्स में, ये दोनों का टोटल मिल के आ रहा है 18 + 60 करके 78. मैंने सिखाया है एग्रीगेट अंडर ATCCE कैनॉट एक्सीड 1,50,000. आई एम गेटिंग ओनली 78. आई विल बी एबल टू इजीली गेट द सेम. सो यहां पे मैं लेस जनरल डिडक्शन पे आ जाऊं तो ATC वर्किंग 1 कितना मिला? 18. 80 CCC वर्किंग 2 कितना मिला? 60. एंड ATD मेडिक्लेम
वर्किंग 3 कितना मिला? 26,000 मुझे पूरा मिल रहा है। अभी आप चेक करोगे ना तो सम में पॉइंट नंबर 3 पेंडिंग रहा, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 पेंडिंग रहा। ऑल द 4 आर रिलेटेड टू जनरल डिडक्शन, डोनेशन, और मैंने आपको सिखाया है डोनेशन शुड ऑलवेज बी केप्ट एट लास्ट। ऑल अदर डिडक्शंस आई हैव कवर्ड, सो नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर ATG। फ्रेंड्स खास समझना, आई विल हैव वर्किंग नोट नंबर 4 फॉर सेक्शन ATG। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट, यहां पे आएगा, बोलिए फ्रेंड्स क्या? नॉट अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट, उसमें 100% वाले भी डिडक्शंस आ रहे हैं, और आप लोगों को पता है कि इसमें 50% वाले भी डिडक्शन आ रहे हैं। अब जो डोनेशन दिया हो ना उसको जरा भी टेंशन लिए बगैर प्लॉट करने का। फर्स्ट आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर ATG 150 बाय चेक। सो कैन आई से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर ATG बाय चेक? मैं खाली अमाउंट लिख रहा हूं फ्रेंड्स डोनेशन की, और कुछ अभी मैं कंप्यूटेशन नहीं कर रहा हूं। दूसरा मुझे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5 में, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड। कैन वी से चिल्ड्रन फंड में फ्रेंड्स आप डोनेशन करोगे ना तो आपको 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट का डिडक्शन मिलेगा। कितना आया? 25,000। अच्छा दूसरा फ्रेंड्स, तीसरा डोनेशन राधा पॉइंट नंबर 6 में, डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 25,000 बाय चेक। सो कैन वी से डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 50%, 25,000 का डोनेशन। इन द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, लास्ट में डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग 40,000। सो कैन वी से डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग 100% में जाता है विदाउट क्वालिफाइंग, सॉरी विथ क्वालिफाइंग लिमिट 40,000। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मैंने क्वेश्चन प्लॉट किया, फुल कंसंट्रेशन। अभी मुझे जनरल डिडक्शन क्लेम करने के लिए फ्रेंड्स खास समझना, ये तो डायरेक्टली 100% मिल जाएगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, 25,000 ले ले। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 50% मिल जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यहां पे कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं आ रही है, 12,500 ले लो। दिस वेरी क्लियर। नाउ लिसन, 1 and 2 will be subject to the qualifying limit. And friends, how to compute qualifying limit is important, खास समझना। My qualifying limit is arrived by 10% of the gross total income, you are aware। तो मुझे 10% of adjusted gross total income, and adjusted gross total income find करने के लिए I'll begin with my GTI 775। मेरे पास जगह है तो मैं पहले डिडक्ट करने की ट्राई करूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, लेस याद करो एडजस्टेड GTI से कैजुअल इनकम डिडक्ट नहीं करनी है, 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G डिडक्ट करना है, एंड दैट इज 60 प्लस 18 प्लस 26 करके आपके टोटल जनरल डिडक्शन आए कितने फ्रेंड्स? 1,04,000 80C ट्रिपल C एंड 80D करके कमिंग टू 1,04,000, एंड फ्रेंड्स योर एडजस्टेड
GTI is coming to, can we say 6,71,000, and your qualifying limit is coming to, can I say 10% of adjusted GTI? This comes to 67,100 rupees. अभी मुद्दा समझना, ये 67,100 को ध्यान में रख के मुझे दो मिलने वाले हैं। मैं 100% वाला भी ले सकता हूं, वेरी क्लियर, एंड मैं 50% वाला भी डिडक्शन ले सकता हूं। मेरा जो 100% वाला डिडक्शन है उसमें फ्रेंड कैन वी से फॉर फैमिली प्लानिंग है, कितना है 40,000, एंड मेरा 50% वाला जो डिडक्शन है फ्रेंड्स उसमें can I say friends in this 50% I have public charitable trust, कितना मैं अमाउंट लिखूं तो 150, ये वाली अमाउंट मैंने उठाई है। मैंने आपको सम नंबर 1 में सिखाया था ATG के टाइम के पहले 100% लेने का, बाद में ही 50 लेने का। तो ये 100% में से मैं क्वालिफाइंग लिमिट मेरी लेने जाऊं तो 61,100, 67,100, विच एवर इज लेस विल बी 40,000, एंड ये 40,000 का मुझे एट द रेट ऑफ 100% मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? पूरे 40,000 रुपीज का। एंड फ्रेंड्स ये मैंने मेरा जनरल डिडक्शन ले लिया। नाउ वेयर रेलेवेंट, अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में मुझे इसके साथ लेना पड़े क्वालिफाइंग लिमिट नहीं, कैन वी से बैलेंस क्वालिफाइंग लिमिट। सर मेरी क्वालिफाइंग लिमिट 67,100 थी, उसमें से मैंने ऑलरेडी 40,000 रुपए यूज कर लिए। कौन से 40,000 मैंने यूज किए? यहां पे जो आए ना फ्रेंड्स, ये 40,000 मैंने यूज कर लिया। तो अभी मेरी बैलेंस क्वालिफाइंग लिमिट कितनी रही? 27,100। आई एम रिपीटिंग, मेरी क्वालिफाइंग लिमिट है 67,100, उसमें से मैंने 40 यूज की है, तो मेरी बैलेंस क्वालिफाइंग लिमिट बन रही है 27,100। आई नीड टू टेक विच एवर इज लेस, दैट इज 27,100, एंड ये 27,100 का मुझे खाली कितने परसेंट मिलने वाला है? 50%। दैट वुड बी गिविंग यू 13,550। एंड फ्रेंड्स अगर 13,550 ले तो मेरा टोटल जनरल डिडक्शन अगर मैं चेक करूं तो कैन वी से ये 13,550, ये वाला मुद्दा, ये एक, दूसरा 40,000, तीसरा 25,000 एंड चौथा 12,500। सो 13,550 प्लस 40,000 प्लस 25,000 plus 12,500 is giving me my total ATG to be 91,050. And if I check out with ATG working note number 4, this is giving me 91,050. टोटल डिडक्शन आया 91,050 प्लस 26,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000 करके कैन आई से 1,95,050. जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल ओनली फ्रॉम GTI अदर देन लॉन्ग टर्म, अदर देन 111, अदर देन द कैजुअल इनकम। यहां पे कोई अदर देन है ही नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, मैं अभी पॉजिटिवली बात करूंगा, जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल ओनली फ्रॉम नॉर्मल रेट इनकम। मेरी सैलरी एंड HP खाली नॉर्मल रेट इनकम है, सो मुझे 7,75,000 तक के जनरल डिडक्शन मिल सकते हैं। मुझे तो खाली 1,95,050 ही लेने हैं, तो वो लेने के बाद जो बचे उसको मैं बोलूंगा मेरी नेट टोटल इनकम। सो 7,75,000 में से लेस 1,95,050 डिडक्ट करो
तो मेरी NTI आई 579,950 एंड ये 579,950 के ऊपर मैं टैक्स कंप्यूट करने जाऊं तो माय टैक्स कंप्यूटेशन विल बी एज पर वर्किंग नोट नंबर 5 विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. खास समझिए हाउ माई वर्किंग नोट नंबर 5 विल बी वर्किंग इन. प्लीज लिसन फ्रेंड्स. इन वर्किंग 5 आप मुझे बताएंगे दिस वर्किंग 5 इज फॉर टैक्स ऑन NTI and my NTI is coming to 579,950. मुझे बताइए ये 579,950 में मेरी कोई भी इनकम स्पेशल रेट इनकम है, कैजुअल है, लॉन्ग टर्म है, 111A है, 112A है? नो, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल रेट है. तो मुझे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नॉर्मल रेट से ही मिलनी है. यहां पे बेसिक एग्जाम्पशन में काफी स्टूडेंट मिस्टेक करके आएंगे. एसएससी की एज 61 ईयर्स है, वो रेसिडेंट है एंड हेंस फ्रॉम दिस NTI you will have basic exemption to be 3 lakh. How come 3 lakh? My assessee is senior citizen resident. So basic exemption limit is 3 lakh. 3 lakh से 5 lakh तक जो 2 लाख रुपए आए उसके ऊपर टैक्स रेट आएगा 5%. That would be giving you 10,000. And sir, ये 2 लाख के ऊपर एंड अबाव जो आया फ्रेंड्स, अबाव कितना? 5 लाख के ऊपर जो आया उसका कैन आई से 79,950 के ऊपर 20% विल बी द टैक्स रेट. सो 79,950 के ऊपर 20% टैक्स रेट लगाओ तो दैट कम्स टू 15,990. माय tax payable here will be 25,990 and उसके ऊपर मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा रहा हूं 4% से. सो माय 4% विल बी 25,990 मल्टीप्लाइड बाय 4% विल बी 1040 अप्रोक्सीमेटली. 39 आ रहा है बट मैं 1040 ले रहा हूं एंड माय टोटल टैक्स पेबल विल बी 25,990 प्लस 1040. दैट गिव्स यू 27030 वुड बी माय टोटल टैक्स पेबल. फ्रेंड्स 27030 मेरा टैक्स पेबल. यहां पे मैंने सीधा मेरा टैक्स कंप्यूट किया. कौन सी मेथोडोलॉजी से? माय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख के बाद मैंने स्लैब भी अप्लाई किया. एज आई डोंट हैव एनी स्पेशल रेट इनकम इन द सम इज बिकमिंग वेरी वेरी सिंपल. स्पेशल रेट इनकम आएगी ना, इन दैट केस द सम विल बिकम डिफिकल्ट. मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूं, डोंट वरी. वी विल डेफिनेटली बी हैविंग द स्पेशल रेट इनकम एंड वो जो मैंने प्रायोरिटी बताई है कि कैसे प्रायोरिटी वर्क करेगी इन द कमिंग लेक्चर. टिल देन फ्रेंड्स, आप इतना कॉपी करिए. Thank you very much. Stay home, stay safe, and friends, we will cover up the other portion in the next lecture. Thanks. आप कॉपी करेंगे. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.